ये नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार किया है। इसलिए मुझे हर उस शून्य को भरने में मजा आता है। वहां जो कलर ना चढ़ा हो, सुदेश महतो कलर चढ़ाने के लिए आता है। ये तैयारी जिनको पढ़ना लिखना है सड़क पर खड़े, और सड़क पे कहीं ना कहीं अपने और अपने हित में और अपने लिए नौकरी ढूंढना नहीं करता। पूरे इस बार 2024 में पूरा प्रदेश में एक रूपता के साथ लोगों का जनमत मिले, ये तैयारी करने के लिए हम आपके साथ। आपने नहीं देखा हो, कभी सरकारी दल उसमें मेहनत करता हुआ नहीं दिखा, वो केवल भावना से खेलना जानते। सरकार ने इन समाज को धोखा देने के लिए ये काम नहीं करते हुए सीधे भारत सरकार को भेज देने का काम किया। और पहला ऐसा हुआ कि विधानसभा के अंदर सत्र बुलाया जाता है, लेकिन राजनीतिक दलों को बोलने का हक नहीं दिया जाता है। ये इस तरह का व्यवस्था किया गया कि प्रस्ताव आया और प्रस्ताव चला गया। ये गिरिडीह के गांडे में आजसू के जन पंचायत में हेमंत सरकार पर गरजे आजसू सुप्रीमो, जुटे हजारों समर्थक। गिरिडीह के गांडे में आजसू ने जन पंचायत कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी का शक्ति प्रदर्शन के लिए हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाई। गांडे में आजसू के जन पंचायत कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो सह डिप्टी सीएम सुदेश महतो, केंद्रीय महासचिव नजरुल हसन हाशमी, लंबोदर महतो, केंद्रीय समिति के देवचरण दत्त और केंद्रीय समिति के सचिव अर्जुन बैठा, जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रियंका शर्मा भी शामिल हुई। जन पंचायत में जुटे हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने हेमंत सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि इनके पार्टी ने 40 सालों तक राज्य के खनिजों को सुरक्षित करने का संकल्प लिया था। अब कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाकर अपने संकल्प को भूलते हुए उसी खनिज को लूट रहे हैं। संबोधन के क्रम में आजसू सुप्रीमो ने हेमंत सरकार और झामुमो पर गरजते हुए कहा कि पिछले 40 सालों का उदाहरण राज्य की जनता बताएंगे कि झामुमो से सांसद और विधायक बनने के बाद किसी ने अपने क्षेत्र का विकास किया है, और इस बार सबसे बड़ा उदाहरण खुद शिबू सोरेन है। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद भी शिबू सोरेन कुछ नहीं की, सिर्फ लूटने के, और अब कांग्रेस के सहयोग से सत्ता मिला तो झामुमो का पूरा कुनबा राज्य को लूटने में लगा है, क्योंकि हेमंत सरकार और पूरे कुनबे को एहसास है कि अब शायद सत्ता नहीं मिले, जितना कमाना है कमा ले, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बढ़ा है तो जनता को भ्रमित करने के लिए आरक्षण का लॉलीपॉप लागू कर भारत सरकार को भेज दिया। आजसू सुप्रीमो ने हेमंत सरकार के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत बाबू के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका है, क्योंकि पिछले 3 सालों में नेतृत्व तो दिखा ही नहीं रहा। राज्य के अधिकारी अपना नियम खुद बनाते हैं और उसे जनता पर जबरन थोपते हैं, और इसका उदाहरण है कि वर्तमान हालत में हर टेबल के नीचे चढ़ावा देने से ही आम लोगों का काम हो रहा है। और हालत ऐसा है कि अब झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टेबल के नीचे चढ़ावा दे रहे हैं तो हर काम हो रहा है। यही नहीं, नौकरी देने का दबाव करते हैं, लेकिन राज्य के किसी गांव के युवा को राज्य सरकार नौकरी नहीं दे पाए। जो नौकरी ग्रामीण युवाओं को मिल रहा है वह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय में जाने का। इस बीच जन पंचायत को आजसू नेता नजरुल हसन हाशमी और देवचरण दत्त समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। जबकि जन पंचायत में हजारों समर्थकों का जुटान हुआ था, तो जन पंचायत में आजसू नेता दिनेश राणा, कंपू यादव, राजेश चंद्रवंशी, पवन राम और चंदन खान समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। ये में उसमें भी एक तर्क है, बदलाव तो है, मैं पहले भी बोला बदलते रहा है, लेकिन अब जो समय आया और जब मैं मूल बोलने आया कि अब हमको ये चेतना घर घर गांव गांव तक पहुंचाना है कि सरकार और नेता चुनने से पहले टटोलना चाहिए, ना 5 साल चुनने के बाद पछताना चाहिए। जो हम 5 साल पछताते हैं वो पहले करें कि पहले टटोल के नेता चयन होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? तो एक अग्नि परीक्षा से लीडर को गुजरना पड़ेगा
और जो उस मापदंड में पूरा करता है वही लीडर होगा और वही नेतृत्व कर सकता है। इस मानक को लेके आना पड़ेगा। चांस के हिसाब से काम मत करिए, योग्यता के हिसाब से काम करिए। जो योग्यता के हिसाब से होगा और योग्यता जो जिसमें रखता है, जो योग्य है, उसी को चुनने का काम करिए, ये तैयारी करिए। आइए, ऐसी सरकार को हजारों लोगों का उम्मीद, आप सभी का उम्मीद, इसको बारीकी से नीचे ले जाओ, राजनीतिक बहस करो, राजनीतिक डिबेट करो। हमारे यहाँ बहुत कमियां है। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि एमपी एमएलए बनने के बाद सब जान जाता है। लोग ऐसे ही सोच के भेज देते हैं। हम लोग एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मैंने वो सब जानते हैं। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। ये सोचना अच्छा है क्या? उसके पहले और बैकग्राउंड को देखना चाहिए, कैरेक्टर को देखना चाहिए, तब व्यक्ति को चुनना चाहिए कि उनका पीछे का कैसा रहा है। ये बहुत मायने रखेगा। तो क्या होगा कि बाद में पछताना ना पड़ेगा। एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी आपको करनी है। देखो, आज के दिन में 3 साल से ये गवर्नमेंट बोलता रहा कि हम आएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, हम आएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, हम आएंगे, बैकवर्ड को आरक्षण देने का काम करेंगे। अचानक 3 साल बाद हम लोग 3 साल तक बोलते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मैं सप्ताह के अंदर यह निर्णय लूंगा, मैं महीना के अंदर यह निर्णय लूंगा। चुनाव प्रचार के समय उनका वक्तव्य था, तो हम लोग ने कहा था कि समय बीत रहा है, मुख्यमंत्री जी निर्णय लीजिए। हमारी कोई बातों को सुना ना गया। लेकिन जैसे ही सरकारी एजेंसियों का दबिश बढ़ा, जैसे ही ABCD जो घूमने लगा, तब से सरकार ने अचानक फैसला लिया और एक दिन के लिए स्पेशल हमारा सदन बुलाया गया और उसी दिन एक दिन में तीनों विषय को लाकर सीधे राज्य सरकार का ये गेंद को भारत सरकार की ओर भेज दिया गया। पॉलिटिक्स। मैंने कहा, लोगों ने कहा देखिए अभी उड़ा गुलाब उड़ा, लोगों ने कहा देखिए हेमंत जी ने काम कर दिया। मैंने बोला क्या काम कर दिया? प्रश्न खड़ा हो रहे, 3 साल की परिस्थितियां क्या रही, लेकिन कभी भी किसी विषय पर गंभीर होकर, किसी विषय पर उसका हल निकालने को लेकर कभी मुख्यमंत्री की कोशिश आपने नहीं देखा हो। कभी सरकारी दल उसमें मेहनत करता हुआ नहीं दिखा है। वो केवल भावना से खेलना जानते, वो भावना से खेलते। और वही हालत आज का है कि सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सरकार ने आते ही अपनी प्राथमिकता ये तय की। आपको लगा कि शायद मेरे लिए बुना गया या मेरे लिए तैयार उस राजनीतिक दल का संकल्प हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य बदलेगा, लेकिन उस संकल्प से इतर सरकार ने अपने संकल्प पर काम किया और सरकार का पहला संकल्प यही रहा। जिस राष्ट्र पार्टी ने पिछले 40 साल से उनका संबोधन यहाँ के खान संपदा को सुरक्षित रखने को लेकर रहा है, उसी खान संपदा का, उसी की सरकार में 3.5 साल में सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, सबसे ज्यादा लूट हुआ है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दम इस वर्तमान व्यवस्था में है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं दीदी लोग कि अभी का समय में जो व्यवस्था है वहां छोटा से छोटा प्रतिनिधि भी आपको जवाबदेह नहीं मिलेगा। कोई जवाबदेह प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक में कोई ऐसा प्रतिनिधि आपको ना मिले जो आपकी वेदना को लेकर जाकर इसको हल निकालने की पहल करता हो, ऐसा आपको प्रतिनिधि ना मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि शासन का तंत्र भी उससे दूषित हुआ और एक भी सरकारी टेबल ऐसा ना होगा जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। ऐसा कोई है तो हमको बता दीजिए, ऐसा कोई है तो बता दीजिए। मैं छोटी चीजों पर जा रहा हूं। एक जातीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आपको कोई ना कोई राशि नहीं चुकता करेंगे तो समय पर आएगा नहीं, जबकि इसके संदर्भ में कानून बना हुआ है। कानून बना हुआ है। आज तक इस कानून से किसी एक कर्मचारी से लेकर किसी एक अधिकारी को भी सजा ना हुआ है कि भाई कोई सर्टिफिकेट 15 दिन में देना, 7 दिन में देना, 10 दिन में देना, 15 दिन में देना, ऐसा ब्लॉक में दिखता है क्या? मत जाइए सचिवालय, मत चुनिए बड़े पदाधिकारियों को। आपके और आपके गांव का हालत क्या है? पंचायत में चुना जाने वाली ग्राम सभा का हालत क्या है? ग्राम सभा में जो योग्य व्यक्ति है, जिनको आवास पाना है, वो व्यक्ति आवास नहीं पाएगा।
जिनके हाथ में सक्षम है जो व्यक्ति जो उस कर्मचारी को खुश कर सकता है, अधिकारी को खुश कर सकता है, वो निश्चित रूप से उस सूची में उसका नाम जाएगा और योग्य आदमी का नाम कटा जाएगा। ही तो सच्चाई है। 3 साल बीत गए। जिस सरकार के आने से पहले जिन बुराइयों पर सरकार के नेता चर्चा करते थे, जी अनुपात में बातों पर चर्चा करते थे, उन्हें यह लगता था कि प्रदेश में रीजनल सब्जेक्ट को, स्थानीय विषयों को सही रूप से रखा ना गया हो, इसलिए ज्यादा जरूरी है रीजनल नेतृत्व आना चाहिए। रीजनल नेतृत्व आया, क्षेत्रीय लोग आए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारा पर आए, उनकी बैसाखी पर चलकर आए। और जो नेतृत्व आया है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका कोई ऐतिहासिक या पृष्ठभूमि, राजनीति में संघर्ष का पृष्ठभूमि नहीं रहा है कभी। ये आए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रदेश के बड़े बाप के बेटे थे और बाप राजा की तरह, राजा के बाद युवराज को गद्दी दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से गद्दी प्राप्त किए। ये कभी भी जाकर आम लोगों के बीच में बैठकर लोगों को समझने का, राजनीति को समझने का, राज्य के आर्थिक स्थिति को समझने का और राज्य को आगे ले जाने का कोई संकल्प नहीं रहा। मैं तो कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी के अंदर और लोग अगर ये उम्मीद लगा के वोट करते हैं कि डेवलपमेंट होगा, विकास आधारित राजनीति करेगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास आधारित कभी चरित्र ही नहीं रहा है, उनके कैरेक्टर नहीं रहा है कभी भी। ऐसा अगर है तो इस बीते हुए, मैं कहा 80 में जब प्रथम बार गुरुजी एमपी बने थे, वहां से अभी तक संयुक्त बिहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन में रहे हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो सारे पद में ये परिवार कई बार आया, कई बार चला गया, लेकिन एक भी प्रखंड, एक भी विधानसभा जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जीते, मुझे उदाहरण के तौर पर कह दीजिए कोई नेता खड़ा होकर वहां के विकास की चर्चा करता है, या उदाहरण के तौर पर किसी ब्लॉक या किसी जिले को दिखा सकता है ऐसा कोई नेता? ये यदि 40-50 साल में कोई कहीं पर है तो बता दीजिए, ऐसा है क्या कहीं? ऐसा है कहीं पर? ऐसा कोई क्षेत्र है कहीं पर? ये दुमका से ले लीजिए, इनके अपने विधानसभा को ले लीजिए, से उनके घर तक। मैं अभी पिछले बार जब चुनाव हुआ, मैं रामगढ़ में ही था और मैंने शुरुआत उनके जगह से की। उनका कार्य क्षेत्र इधर रहा, लेकिन जोन क्षेत्र में गए और मैंने वहां से देखकर आंकड़ा आपके सामने रखा है। राजनीति मतलब किसी तरह से आकर सरकार पे काबिज हो जाना, ये नहीं। राजनीति मतलब वो व्यक्ति जो प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों की भावना का नेतृत्व करता हो, वही राज्य का हेड हो सकता है, वही राज्य का नेतृत्व करता हो सकता है।